प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं हरियाली तीज की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाली तीज की पावन कथा। मंगलाचरण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरियाली तीज भारत के सबसे पवित्र और आनंदमय पर्वों में से एक है। यह पर्व माता पार्वती की कठोर तपस्या, उनके अटूट संकल्प और भगवान शिव से उनके दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण, धैर्य, त्याग और अटूट विश्वास का पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है, जबकि अविवाहित कन्या भगवान शिव जैसा योग्य जीवन साथी प्राप्त करने की कामना करती है। सती का त्याग। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। दक्ष को शिव जी का वैरागी स्वरूप पसंद नहीं था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को नहीं। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो वे बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का विनाश कराया। इसके बाद भगवान शिव संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में लीन हो गए। हिमालय के घर जन्म। समय बीतने पर देवताओं ने विचार किया कि संसार का संतुलन तभी स्थापित होगा जब शिव जी पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार करेंगे। उस समय पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना देवी संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे थे। माता आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। उनके जन्म से संपूर्ण हिमालय प्रदेश आनंद से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह कन्या आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। बचपन की भक्ति। बाल्यकाल से ही पार्वती अत्यंत शांत, दयालु, धर्मपरायण थी। वे प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रेम था। मीना देवी कई बार पूछती, पुत्री तुम प्रतिदिन इस योगी की पूजा क्यों करती हो? पार्वती मुस्कुराकर कहती, माता यही मेरे स्वामी हैं। उनके इस उत्तर को सुनकर माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते। नारद मुनि का आगमन। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखकर कहा, यह कन्या संसार की महान तपस्विनी बनेगी। इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए, परंतु मीना देवी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, भगवान शिव तो भस्म धारण करते, शमशान में रहते हैं, गले में सर्प पहनते, मेरी पुत्री का जीवन कैसे बीतेगा? नारद मुस्कुराए, जो संसार को भय से मुक्त करते हैं वही इसके योग्य वर हैं। देवताओं की चिंता। उधर तारकासुर नामक असुर अत्यंत बलशाली हो चुका था। उसे वरदान मिला था उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा, लेकिन भगवान शिव समाधि में थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यदि पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न कर लेगी तभी संसार का कल्याण होगा। पार्वती का संकल्प। जब पार्वती ने यह सुना तो उन्होंने निश्चय किया, मैं भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे इसके लिए कितनी ही कठिन तपस्या क्यों ना करना पड़े। उन्होंने अपने माता पिता से वन में तप करने की अनुमति मांगी। पहले तो मना किया, पर अंततः बेटी का डर निश्चय देकर अनुमति दे दी। तपस्या का आरंभ। पार्वती वन में चली गई। उन्होंने एक साधारण कुटिया बनाई। प्रथम वर्ष केवल फल खाए, दूसरे वर्ष केवल कंदमूल, तीसरे वर्ष केवल पत्तों पर जीवन बिताया। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। अब वे केवल वायु के सहारे तप करने लगी। ऋतुओं की परीक्षा। ग्रीष्म में वे पंचाग्नि के बीच बैठती, वर्षा में खुले
आकाश के नीचे खड़ी रहती, शीतकाल में बर्फ जैसे ठंडे जल में तप करती। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन मन और भी अधिक दृढ़ होता गया। देवताओं का आश्चर्य। देवताओं ने उनकी तपस्या देखकर कहा, इतनी कठोर साधना आज तक किसी ने नहीं की। ऋषि मुनि उनके धैर्य की प्रशंसा करने लगे। वन के पशु पक्षी भी उनके समीप निर्भय होकर रहने लगे। इंद्र की परीक्षा। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अनेक मायावी रची। कभी आंधी आई, कभी भयंकर वर्षा हुई, कभी वन में सिंह और हाथियों का भय उत्पन्न हुआ, लेकिन पार्वती का ध्यान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। शिव जी की परीक्षा। अंततः भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती जी के सामने पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे कन्या, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। ब्राह्मण बोले, वे तो निर्धन योगी है, शरीर पर भस्म लगाते, गले में सर्प धारण करते, उनके पास ना महल है ना धन है। तुम किसी राजकुमार से विवाह क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं को अपना पति मानती हूँ। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। यही से आरंभ जिसमें भगवान शिव। जब माता पार्वती ने वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए भगवान शिव के सामने दृढ़ता से कहा कि वे जन्म जन्मांतर तक केवल शिव को ही अपना पति मानेगी, तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में वृद्ध ब्राह्मण का रूप विलीन हो गया और वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं में गंगा का प्रवाहित हो रही थी, गले में नागराज विराजमान थे और उनके मुख पर अद्भुत तेज था। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, श्रद्धा और अटल प्रेम से मुझे प्रसन्न कर दिया। आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती आनंद और भक्ति से भर उठी। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। विवाह की तैयारियां। भगवान शिव ने हिमालय राज का संदेश भेजा कि पार्वती का विवाह उनसे करने की तैयारी करें। हिमालय राज और मैना देवी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे हिमालय प्रदेश को सजाया, ऋषि मुनियों, देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं को आमंत्रित किया। उधर कैलाश में भगवान शिव की अनोखी बारात निकली। बारात में देवता गण, भूत प्रेत, योगी, सिद्ध और नंदी सहित असंख्य शिव गण सम्मिलित थे। जब मैना देवी ने यह विचित्र बारात देखी तो वे घबरा गई। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे होगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि शिव केवल बाहरी रूप से विरक्त हैं, वास्तव में वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपना अत्यंत सुंदर और मनोहर स्वरूप धारण किया। उन्हें देखकर सभी आनंदित हो उठे। दिव्य विवाह। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराया, भगवान विष्णु ने कन्या पक्ष का सम्मान बढ़ाया और समस्त देवताओं ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव का प्रतीक और प्रकृति और पुरुष भक्ति और वैराग्य के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज की महिमा। मान्यता है कि श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन ही माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई। उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। इसी कारण इस तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। विवाह की स्त्री अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती है। अविवाहित कन्या भगवान शिव को जैसा आदर्श जीवन साथी पाने की प्रार्थना करती है। व्रत का फल। शास्त्र में कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा नियम पूर्वक हरियाली तीज का व्रत करती है उसे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम मधुरता बनी रहती है। परिवार में सुख और शांति समृद्धि आती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। पूजा विधि का संक्षिप्त वर्णन। प्रातः स्नान कर स्वच्छ या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। हरियाली तीज की कथा सुने या पढ़ें। रात्रि में भजन कीर्तन कर भगवान शिव पार्वती का स्मरण करें। अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करें।
कथा का संदेश हरियाली तीज हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास, तप, त्याग और अटूट समर्पण का नाम है। माता पार्वती ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उनके धैर्य और भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। यही कारण है कि वे आज भी आदर्श पत्नी, शक्ति और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। समातन प्रार्थना। हे माता पार्वती, हमें अपने आपके समान धैर्य, श्रद्धा और प्रेम और समर्पण का भाव प्रदान करें। हे भगवान शिव, हमारे जीवन से दुख, भय और कष्ट दूर करें तथा धर्म, सदाचार और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। हर